हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लर्निंग का कि लर्निंग में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लर्निंग के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करने हैं और वो हम धीरे धीरे लेवल बाय लेवल उसे अचीव करते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने लर्निंग की कुछ थ्योरीज देखी है, हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, जो मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बहुत रेयर पूछे जाएंगे बट अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ये है कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये है एक क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन हो रही है। ठीक, और वो एजुकेशन में जब ये ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो इनको एजुकेशन में मतलब इनके क्वेश्चंस बनते हैं। और क्या बनते हैं? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं। ठीक, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ब्लूम की, इनका फुल नेम है बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जो बताती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करती है। इसमें हम जो पढ़ेंगे ये बताती है कि एजुकेशन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक, पहले हम देखेंगे तीन डोमेन्स की बात की है बेंजामिन ब्लूम ने थ्री डोमेन्स की बात की है। याद रखने आपने, थ्री डोमेन्स की बात की है ब्लूम ने। आप पढ़ते आ रहे हो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। समझ गए? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव रिलेटेड टू आवर ब्रेन, माइंड, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब आएगा जो कॉग्निटिव। सेकंड, अफेक्टिव, कॉग्निटिव अफेक्टिव, अफेक्शन मतलब इमोशंस, फीलिंग, ये सब आ जाएगा हमारा अफेक्टिव में। ठीक, साइकोमोटर मोटर मीन्स की मोटर डेवलपमेंट हो रही है जो, तो ये आपस में क्या है, सब रिलेटेड ही हैं। लर्निंग तब होगी जब ये तीनों आपस में वर्क करेंगे। ठीक, तीनों एक साथ काम करेंगे, लर्निंग तभी हमारी एफिशिएंट होगी। ठीक, किसी एक का होना नहीं, तीनों का होना जरूरी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 3H। ठीक है, ये याद रखने के लिए कि 3H आपने याद रखने हैं ब्लूम के जो उनके डोमेन्स है। 3H मतलब फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज हर्ट, थ्री इज हैंड। जो हमारे हेड से रिलेटेड है, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड है, जो हम सोचते हैं वो सब, जितना हमारा कॉग्निशन से रिलेटेड है वो सब आ जाएगा हमारा हेड में। समझ गए? कॉग्निटिव अंडरस्टैंड करना चीजों को, ठीक, चीजों को अच्छे से एनालाइज करना, सब कुछ वो आ जाएगा हमारा कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक, सेकंड अफेक्टिव मींस हर्ट, जो हमारे हर्ट से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है कि हम कैसा फील करते हैं। ठीक, इमोशंस, ये सब आएगा हमारा हर्ट। थ्री थर्ड इज हैंड, जो हमारे एक्टिविटीज, जो हम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक, तो ये क्या है? 3H है, ये तीन डोमेन्स हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। और ये आपस में रिलेटेड है, मतलब इंटररिलेटेड इन द सेंस कि आपस में तीनों एक साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम करेगा कोई दो काम नहीं करेंगे, सब इन तीनों का एक साथ काम करना जरूरी है, तभी हमारी लर्निंग इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो ये थे क्या? डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ठीक, अब देखो जो पहला वाला है, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके कुछ, ये देखो कॉग्निटिव के ये है इसके कुछ लेवल्स। ठीक, ये क्या है? लेवल्स बताए हुए हैं, ये कॉग्निटिव है। हमने तीनों डोमेन्स के डिस्कस करने हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉग्निटिव, क्योंकि हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, ठीक, इससे ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी में से पूछे गए हैं। अफेक्टिव और साइकोमोटर का तो आपको नाम याद रखना बहुत है कि आप उसके नाम याद रख लो, इतना ही बहुत है। बट इनको समझना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन के अंदर इनके लेवल्स हैं। और ये देखो, अब ये समझो ये कैसे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। हमारी थिंकिंग नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। देखो, ब्लूम मानते हैं, ब्लूम ने ऐसे अपने बहुत एसोसिएट्स के साथ काम किया है। ठीक है, तो वो भी है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स और एसोसिएट के साथ ये बनाई है। ठीक है, ये कुछ लेवल्स बनाए हैं। ठीक, ये पॉइंट्स, तो देखो ये क्या हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। पहले एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो कॉग्निटिव का है ना ये, ठीक, ये 1956 में दिया हुआ था। ये लेवल्स कब दिए हैं? 1956 में।
देन कुछ चेंजेस लाने के लिए उसको रिवाइज किया और 2001 में ये आ गए। चेंज सिर्फ दो ही है इसमें, मतलब यही चीज आई है कि सिंथेसिस यहाँ पे सेकेंड लास्ट था, अब इसको लास्ट कर दिया नई वाली टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी समझ रहे हो ना, क्लासिफिकेशन किसी चीज की। तो ये क्लासिफाई किया हुआ है कि लर्निंग की क्लासिफिकेशन क्या, ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है, लेवल्स। तो यहाँ पे क्या था, सिंथेसिस को उन्होंने यहाँ पे सेकेंड लास्ट था पहले, ठीक, पहले 1956 में सेकेंड लास्ट था सिंथेसिस, फिर उसको नई वाली में 2001 में इसमें रिवाइज करके लास्ट में कर दिया। ये चीज सही है, सेम है। सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना किसी चीज को, ठीक। इवैल्यूएशन, ये यहाँ पे लास्ट थी, ठीक, 1956 में, और यहाँ पे इसको इवैल्यूएटिंग को इन्होंने सेकेंड लास्ट कर दिया। बस ये चेंज आया, आपने याद रखने हैं। ये चारों एज सच है, चेंज ऊपर वालों में आए हैं, ठीक, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में है। अब देखो ये कैसे चल रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब टफनेस, सॉरी थिंक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। कहते हैं डिफिकल्ट लेवल, ऊपर वाले थोड़े डिफिकल्ट लेवल आ रहे हैं, ठीक, इजी, देन उसके बाद थोड़ा मॉडरेट, एवरेज, मतलब धीरे धीरे फिर टफ, ठीक, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनका टफ। अब देखो आप समझते हैं हम ये है क्या लेवल्स, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, मेन है इसके लेवल समझना है। देखो नॉलेज क्या होती है, देखो ब्लूम ने कहा था कि मतलब वो चाहते थे कि जो एजुकेशन हो रही है वो जस्ट रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन तक ना रहे, उसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ धीरे 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 सिंथेसिस भी हो, बच्चा खुद भी कुछ करके दिखाए। ये नहीं कि बच्चे को हमने चीजें रटा के बिठा दिया, रट्टे मार लिए उसने बुक से और हम उसे बिठा दिया, और उस बच्चे का इतना माइंड नहीं काम कर रहा कि वो उस नॉलेज को धीरे धीरे किसी चीज में कुछ चीज नई डेवलप करे, ठीक। तो इनका मकसद था कि वो बच्चा नई चीजों को डेवलप करे, ये था इनके ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो सबसे फर्स्ट आता है, यहाँ समझो, अब सबसे फर्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज से आप समझते हो, नॉलेज हम साथ साथ में इसे भी डिस्कस करेंगे जो हमारे नए आ गए हैं इसमें रिवाइज। नॉलेज का मतलब ये होता है रिमेम्बरिंग। देखो यहाँ पे ये चेंज आया है, यहाँ पे आई एन जी लगा दिया सब में, ठीक। नॉलेज का अगर नॉलेज को यहाँ रिमेम्बर करें तो यहाँ रिमेम्बरिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग, सिंथेसिस क्रिएटिंग, इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिंग, आई एन जी आ रहा है, ठीक। ये चीज आ रही है इसमें, ये। अब देखो नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है रिमेम्बरिंग, रिकॉल, रिमेम्बर करना, दिमाग में चीजों को डालना, जस्ट डाली चलना, दिमाग में चीजों को डाली चलना, ठीक। किसी चीज को अपने दिमाग में डाली चलना, जैसे हम बच्चों को कभी कभी चीजें समझ नहीं आती कि वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक, बट उनको मतलब एक हिसाब से रट गया हुआ है कि बार बार हम उसके दिमाग में डाले जा रहे हैं, वो चीजें रट गई है, उसको उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता होता, ठीक। हमें जैसे किसी चीज की नॉलेज है, हमें किसी चीज की नॉलेज है, मान लो जर्नल नॉलेज मान लो, ठीक, हमें पता है कि ये चीज यहाँ है, ठीक, ताजमहल आगरा में है, ये सब हमने इतनी इतनी चीजें रटी हुई हैं, ठीक, नॉलेज है, बट हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे क्या था रीजन, वो कैसे बना, कब बना, क्यों बनाया गया, ठीक। तो ये मतलब हमें जस्ट नॉलेज है उस चीज की, मतलब हमने वो चीजें रटी हुई है अपने दिमाग में, पढ़ पढ़ के या धीरे धीरे वो चीजें हमारे अंदर चल गई हुई है दिमाग में, जिस हमें नॉलेज है वो रोट मेमोरी से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक। रोट मेमोरी से रिलेटेड आ जाएगा हमारा नॉलेज, मतलब किसी चीज को रिमेम्बर करना, रिमेम्बर मतलब किसी चीज को रिकॉल करना, ठीक। हमें उस चीज की समझ नहीं है अभी, जस्ट हमें उस चीज की नॉलेज, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इन कॉग्निटिव डोमेन्स को आप समझो, इसकी आप अंडरस्टैंडिंग करो, बट आपको दूसरे डोमेन से अफेक्टिव एंड साइकोमोटर उसको आपकी नॉलेज हो, उस चीज की आपको नॉलेज ही है, इतना ही बहुत है, मतलब आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए, ठीक, कि अफेक्टिव में ये वाले लेवल्स आएंगे, इसमें जैसे 6 लेवल्स हैं, अफेक्टिव में ये लेवल्स आएंगे, ठीक, साइकोमोटर में ये लेवल्स आएंगे, आपको उसकी नॉलेज ही बहुत है, बट अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी चाहिए। तो नॉलेज का मतलब होता है कि किसी चीज को हमने अपने दिमाग में घुसाया हुआ है, बट उसका हमें पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमने वो चीज पता है हमें, ठीक, जैसे जैसे आपको एग्जांपल दी जनरल नॉलेज की, वो चीज पता है बट उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता, ठीक। तो नॉलेज और नया नाम आएगा इसका रिमेम्बरिंग, ठीक। फर्स्ट इज नॉलेज या फिर रिमेम्बरिंग नए नाम के हिसाब से। अब देखो सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड करना, टू कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब दूसरा नाम है अंडरस्टैंडिंग। अब हमें वो चीज, कोई चीज हमने, अब हम जैसे मैं वही फिर से वही एग्जांपल आ जाओ, मैंने कहा ये पॉइंट्स आप समझो, अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक।
उसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करो, कॉम्प्रिहेंशन करो, अंडरस्टैंड करो, समझो कि इसके पीछे का ये क्यों दिए है। ठीक, सिर्फ नाम नहीं याद रखने, इसके पीछे का कंसेप्ट समझो कि क्यों है, ये क्या है, क्या इनका मीनिंग क्या निकल रहा है इन चीजों का। ठीक, ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, आपको इसकी समझ होना जरूरी है। जस्ट रट्टा नहीं चाहिए कि रट लिए पॉइंट्स और फिर आपको उस चीज का पता ही नहीं। अगर क्वेश्चन देखो रट लोगे, समझ रहे हो, रट लोगे चीजों को, इनको रट लोगे, जस्ट नॉलेज होगी या जस्ट रिमेम्बरिंग होगी आपको, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर पाओगे। बट इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आपको इस चीज की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, ये सब क्या है, आपस में धीरे धीरे थिंकिंग के लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, जब हम रिमेम्बर करते हैं किसी चीज को, नॉलेज लेते हैं, हमें थोड़ा कम थिंकिंग लगती है, उसको समझते हो थोड़ा ज्यादा थिंकिंग लगती है, समझ रहे हो, तो वो चीज है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, ना उसको एप्लीकेशन करनी है, अप्लाई करना है, किसी इन चीजों को हमने कहीं पे अप्लाई किया, इसकी एप्लीकेशन। अब हमने ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, ठीक, अब हम टीचर हैं, कोई टीचर है, उसने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, अब वो अपनी क्लास में इसको अप्लाई कर रहा है, उसको देख रहा है कि एप्लीकेबल बन रहे हैं, क्लास में हो रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक, इनको क्या करना है फिर, किसी चीज कहीं जाके एप्लीकेशन करनी इसकी। ठीक, या इसको हाँ अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई करना उसको, समझ गए, एप्लीकेशन ये होती है इसकी एप्लीकेशन, किसी चीज की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, फिर देखो एनालिसिस। एनालिसिस मतलब एनालाइज करना। फिर आप देख रहे हो कि चीजें मतलब एनालाइज करना मतलब चीजें सही से जा रही हैं। ठीक, आपने देखा कि ये जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और जो क्लास में मेरा जो भी मैंने एप्लीकेशन लगाया, वो सब ठीक चल रहा है। ठीक, आपस में रिलेट कर रही हैं चीजें। ठीक है, आप एनालाइज कर रहे हो, फिर आप मतलब चीजों को एनालाइज करने लग पड़े हो। ठीक, चीजों को समझ मतलब एक एनालाइज आते हैं, जैसे कि जैसे इन आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए लर्निंग के, अब आपने देखा कि क्लास में मैं इस चीज को देखो, सबसे पहले आपने नॉलेज ले ली, फिर आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपने एप्लीकेशन भी लगा दी क्लास में, और आपने एनालाइज करना है, आपने देखना है आपने देखना है एनालाइज करके कि जो मैंने पढ़ा है, ठीक, जो मैंने पढ़ा है वो क्या मेरी क्लास में जो मैं अप्लाई कर रही हूँ उससे रिलेट कर रहा है, उससे मैच कर रहा है। एनालिसिस कर रहे हो, अब डीप एनालिसिस कर रहे हो, चीजों को डीप अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हो कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट करते हैं क्या। ठीक, वो चीज है एनालाइज करना। अब देखो यहाँ पे तो सिंथेसिस इवैल्यूएशन था, अब हमने देखना है यहाँ पे। ठीक, ये पुरानी थी, तो एनालाइज के बाद आएगा इवैल्यूएशन। अब चीजों को इवैल्यूएट करना है, मतलब अब उसको जैसे एनालाइज करने के बाद हमने एनालाइज कर लिया, हमने देख लिया कि ये चीज है, अब हमने उसका आउटकम देखना है कि इवैल्यूएशन कैसे आ रही है इसकी। ठीक, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने देखना है वो चीज, जैसे हम इवैल्यूएशन करते हैं किसी चीज की, ठीक है, बच्चों की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, ठीक, तो हमने वो देखना है, जब एनालाइज कर लिया चीजों को, देखो अभी सिर्फ एनालाइज किया है, अब जैसे हमने देखा है कि वो आपस में मैच कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने उसको इवैल्यूएट करके देखना है, समझ रहे हो, उसको इवैल्यूएशन करके देखनी है उसकी, कि ये जो मैंने ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने पढ़ी है और मैं क्लास में जो मैंने लगाई है, ठीक है, एनालिसिस होगी हमारी, एनालिसिस कर लिया, मतलब उसका कि उसको हमने देखना है कैसे ये चीज निकल के आ रही है बाहर, कैसे मतलब उसकी चीज कैसे निकल के आ रही है बाहर। ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है इसका, वो चीज कैसे निकल के आ रही है बाहर, जो हमने दोनों को एनालिसिस कर ली। पहले हमने देख लिया कि भाई मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्लास में, ठीक, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से कितने के रिलेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर ली कितने का मैच करेंगे ये वो, फिर हम उसके बाद देखना क्या उसकी आउटकम निकल के आ रही है, वो क्या निकल रहा है उसके साथ। ठीक, उन दोनों को एनालाइज करने के बाद क्या निकल रहा है, ठीक, एनालाइज कर लिया, उसके बाद देखना ना क्या निकल रहा है, क्या इसकी इवैल्यूएशन कैसे हो रही है। ठीक, लास्ट इज क्रिएट करना या सिंथेसाइज करना, मतलब फिर अब हम खुद कुछ बनाएंगे। ठीक, अब हमें लगा हमने इवैल्यूएशन की, हमने इवैल्यूएशन कर ली, ठीक, सबसे हाई ऑर्डर थिंकिंग आएगी ऊपर ऊपर वाले, ठीक है, नीचे नीचे लो से हाई जा रहा है, ठीक है, लो से हाई जा रहा है, तो क्रिएटिंग, अब हम खुद खुद कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हमने इवैल्यूएशन करके देखी, हमने बच्चों पे
मतलब कि देखा कि यार ये इसका रिजल्ट आ रहा है, ये इसका आउटकम आ रहा है, ठीक समझ गए। हम देखा ये इसका आउटकम आ रहा है, तो अब हम इसको कुछ और क्रिएट करके देखते हैं, हमें कुछ रिजल्ट आ गया उसका, देखते हैं कुछ और क्रिएट करके देखते हैं तो क्या होगा। अब हम खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, अब चीजों को हम खुद सिंथेसाइज करके देख रहे हैं, समझ रहे हो, हम खुद कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार इसमें ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, हो सकता है, अगर इसमें ये चीज है, ये चीज ऐसे भी हो सकती है, हम करके देख रहे हैं उस चीज को, फिर हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, हम एक नई चीज सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ नया सिंथेसाइज कर रहे हैं, कुछ नई मतलब कि चीज को हम बना रहे होते, सिंथेसाइज मतलब बनाना, ठीक, नई चीज को बनाना किसी को, ठीक। तो ये थे लेवल्स, कितने, 6 लेवल्स हैं, ठीक, बहुत इजी है। पहले हम नॉलेज लेते हैं किसी चीज को दिमाग में, जस्ट अभी ऐसे समझो दिमाग में जस्ट हमारे वो आ गया, ठीक है, नॉलेज दिमाग में आ गई, फिर उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, यहाँ आ जाओ, ठीक है, रिमेम्बर या नॉलेज आ गई, फिर हम उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो हमें समझ आ चुका है, ठीक। देन हमने उसको फिर कहीं और अप्लाई भी करके देख लिया, ठीक है, कहीं और उसको अप्लाई करके देखिए, फिर हमने एनालिसिस की कि भाई ठीक जा रहा है सब कुछ, एनालिसिस करते ना कि कंपेयर कर लिया, थोड़ा बहुत रिलेट कर लिया, मैच कर लिया, तो मतलब ठीक जा रहा है एनालिसिस। फिर उसको इवेलुएट मीन्स उसके हमने आउटकम्स निकाल दिए, उसके हम आउटकम्स निकाल रहे हैं कि क्या निकल रहा है एनालिसिस के बाद दोनों की, उसके बाद क्या प्रोडक्ट निकला, ठीक। देन हमने कुछ फिर खुद अपने से कुछ क्रिएट किया या सिंथेसाइज किया, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 लेवल्स कॉग्निटिव, देखो ये सब कॉग्निटिव से रिलेटेड है, ये सब थिंकिंग से रिलेटेड है, ये सब माइंड से रिलेटेड है ना, जितना भी हमारी माइंड में जो चीजें होती है वो यही है, हम चीजों को अगर रिमेम्बर करते हैं माइंड से, समझते हैं माइंड से, अप्लाई करते हैं माइंड, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएटिंग, ये एक लेवल है, प्रोसेस कह लो आप ना, धीरे 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 ऊपर की तरफ, लो से हाई की तरफ बढ़ती है। बच्चे देखो क्रिएटिंग में आपको मैं थोड़ा सा अगर इसमें कुछ और एग्जांपल ऐड करूं, तो मानो बच्चे ने कोई अ, ऐसे कंप्यूटर आजकल जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब कि बच्चों को कोडिंग सिखानी है, ठीक, बच्चों को कह रहे हैं कि कोडिंग सिखानी है, एनपीई कह रहे हैं कि बच्चे उसमें आया है कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि बच्चों को कोडिंग सिखाओ, कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग सिखाओ। बच्चे ने वो चीज पहले उसको याद कर लिया, समझ रहे हो, बच्चे ने वो चीज रिमेम्बर, नॉलेज होगी बच्चे को, चीज समझ ली, देखो ना बहुत इतना इतना डिफरेंस है, इतना इतना सा डिफरेंस है, आप इसमें बोलोगे यार अगर उसने वो नॉलेज रिमेम्बर कर ली मतलब उसने समझ भी ली, समझी नहीं अभी, इतना बिल्कुल बहुत ही मतलब फाइन डिफरेंस है, ठीक, धीरे धीरे चलता है, पहले वो अपने दिमाग में डाली, ठीक, उसने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी है जो कोडिंग करनी है, वो अपने दिमाग में जस्ट डाली है, फिर उसने क्या किया, उसको समझा, बच्चे ने समझा, अंडरस्टैंडिंग की, फिर उसको कहीं पे अप्लाई करके देखा, मान लिया कोई एक लैंग्वेज सीखी, उसको उसने अप्लाई करा, ठीक, कहीं पे उसने अप्लाई करके देखा, फिर उसने सोचा अब मैं एनालाइज करता हूँ चीजों को, मे बी उसने 2-3 जगह ये चीजें की, ठीक, उसने 2-3 लैंग्वेजेस से कुछ भी सीखा या किसी एक ही प्रोग्रामिंग की अलग अलग उसने प्रोग्रामिंग सीखी, अब वो सबको एनालाइज करके देखा कि मैं मतलब देखता हूँ कि क्या बन रहा है इसका, इसका क्या बन रहा है, ये चीज क्या हो रही है, कंपेयर कर रहा है, ये चीजों को एनालाइज किया, जब उसने एनालाइज कर लिया ना, तो उसका रिजल्ट आ गया कि हाँ भाई ये चीज ठीक बैठ रही है, ये चीज ठीक बैठ रही है, उसने इवेलुएशन कर लिया कि ये इसका ये वाला ठीक है, ये चीज ठीक है, इसका इवेल्यूशन मतलब किसी एक का इवेल्यूशन किया कि उसका रिजल्ट ठीक आ रहा है, देन उसने क्रिएट किया अपनी, फिर उसने अपनी कोई नई ऐप बना दी, कुछ भी नई प्रोग्रामिंग के थ्रू उसने कुछ भी ऐप बनाई, कोई वेबसाइट बनाई, वो क्रिएट किया उसने, कोडिंग सीखी ना, उसने कुछ नया बनाया, कुछ ऐप बनाई, कुछ क्रिएट करके दिखाया उसने, तो ये प्रोसेस ही तो है, पहले धीरे से दिमाग में डालेगा, फिर उस चीज को समझेगा, फिर अप्लाई करके देखेगा, ये मत समझना क्रिएटिंग अप्लाई, अप्लाई मतलब वो जस्ट अभी चेक कर रहा है, वो अप्लाई करके देख रहा है वो चीज कैसे जा रही है, ठीक, उसने वो चीज किसी पे मानो वो ऐप कुछ अप्लाई करके जैसे मतलब उसने उसने वो कोडिंग जो भी सीखी हुई है वो अप्लाई करके देख रहा है कि क्या बन रहा है इसका, फिर उसने एनालाइज किया बहुत सारों को, ठीक, उसने धीरे धीरे चीजों को एनालाइज करना सीखा, फिर उसका इवेल्युएशन आ गया, देन उसने एक नई अपनी ही कोई ऐप बनाई, वेबसाइट बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ भी ऐसी चीज उसने खुद से बना ली लास्ट लेवल में। तो ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स ही तो हैं, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स, कि बच्चा यहाँ तक ना रहे,
बच्चा रट्टे तक ना रहे। रिमेम्बरिंग मीन्स रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन जस्ट मतलब अपनी मेमोरी में घुसाई चलो चीजों को, उसको समझो ना, कि बच्चा सिर्फ दो लेवल तक ना रहे। बच्चे को ऐसे मतलब उसको उसकी चीजों को मतलब उसको एनकरेज करो, बच्चे को उसकी हेल्प करो, उसका फोल्डिंग करो, कि धीरे धीरे बच्चे क्रिएटिंग तक आए, खुद चीजें बना के सीखे, हर चीज खुद करके देखे। ठीक, अगर कोई भी प्रोसेस, मान लो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा है बच्चा, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा है, पहले उसने उस चीज को दिमाग में डाला है, उसको टीचर ने बता दिया ऐसे ऐसे ये पार्ट उसके फोटोसिंथेसिस में चाहिए होते हैं। ठीक, तो उसने पहले उसको मैम की बात को सुना, दिमाग में डाल लिया, उसने समझा, फिर उसने कुछ अप्लाई करके देखा। ठीक है, उसने वो चीज अप्लाई की, वो चीज खुद करके देखी, अप्लाई की, फिर उसने एनालाइज किया कि क्या बन, क्या ये क्या हो रहा है, फिर उसका कुछ आउटकम निकला, फिर उसने खुद से कुछ और किया। ठीक, तो यही है कॉग्निटिव डोमेन के, ये लर्निंग के लेवल्स हैं। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। रिमेम्बरिंग का मतलब किसी चीज को जस्ट रिमेम्बर करना। ठीक है, रिमेम्बर करना रोट लर्निंग में आएगा ये। ठीक, हमारी मेमोरी में। ठीक, अंडरस्टैंडिंग हमने उसको समझ लिया है, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंड, उसको समझ चुके हैं हम चीज को, अप्लाई कर रहे हैं, देन फिर एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, हर चीज करके देख रहे हैं, एनालाइज अच्छे से हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज की, उसको फिर इवेलुएट कर रहे हैं, एंड देन हम कुछ खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, ये था कॉग्निटिव डोमेन। और जैसे मैंने आपको बताया, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, आप इसको अप्लाई भी करोगे। देखो आप, अब आप इसको पढ़ोगे ना ब्लूम टेक्सोनॉमी को, अगर आपने पढ़ा भी होगा कभी, देखो पढ़ा होगा या फिर या पढ़ रहे हो, तो आपको ये रिमेम्बर हो गया, फिर आपको समझ भी आ जाएगा, बट आप इसको अप्लाई भी करना। ठीक, बच्चों के साथ भी ये चीजें अप्लाई करनी है, ये ऑब्जेक्टिव्स है लर्निंग के, ये पूरे होने चाहिए। हमें यहाँ तक नहीं बच्चे को पढ़ाना, हमें यहाँ तक लेके आना कि बच्चा खुद से क्रिएट करे कुछ, बच्चा खुद से कुछ सिंथेसाइज करे, कुछ बनाए, कुछ नया बनाए, बच्चा कुछ नया करके दिखाए बच्चा। ठीक, उसको यहाँ 2-3 लेवल तक में धीरे धीरे उसको चीजों में एनालाइज करना सिखाओ, इवेलुएशन सिखाओ, देन वो खुद कुछ क्रिएट करेगा। जब ये सारी प्रोसेसेस करेगा, फिर बच्चा खुद कुछ क्रिएट करके दिखाएगा। ठीक, तो ये है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर हम बात करें अफेक्टिव की एंड साइकोमोटर की, तो उसके आपको नाम ही याद रखने हैं। ठीक, वो मैं आपको भी बता देती हूँ क्या क्या उसके नाम है और कितने लेवल्स हैं। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो जो नेक्स्ट डोमेन्स हैं अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इनके आपको नॉलेज होना ही बहुत है, मतलब आपको नाम याद रखने हैं और कितने हैं ये याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कॉग्निटिव, उसमें थे हमारे 6 लेवल। ठीक है, देन ये है अफेक्टिव, इसमें है 5 लेवल, एंड देन लास्ट इज साइकोमोटर, दैट इज 6। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कैप। 3 डोमेन्स कौन से जिन्होंने जिसके बारे में ब्लूम ने बात की है, वो है कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। साइकोमोटर का हम दूसरा नाम कहते हैं, इसे हम कोग्निटिव भी कह सकते हैं, कोग्निटिव डोमेन। ठीक, कॉग्निटिव नहीं, कोग्निटिव। तो जैसे इसमें देखो अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से हैं, 5 हैं। ठीक, 5 लेवल्स हैं। सबसे ये देखो, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइकोमोटर में क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, ये सब मतलब फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, रिफ्लेक्सेस हमारे कैसे मूवमेंट्स हो रही है, बेसिक फंडामेंटल्स फंक्शंस हो गए, फिजिकल एबिलिटीज, परसेप्चुअल एबिलिटीज, स्किल्ड मूवमेंट होगी, और नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, मतलब ये हमारे साइकोमोटर से रिलेटेड। यहाँ पे वैल्यूज, ये सब चीजों के बारे में बात की है, वो हमारे अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड। बट जो इंपॉर्टेंट है हमारा, जो आपको याद रखने हैं, जो आपको समझने हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। अफेक्टिव साइकोमोटर की कितने हैं और इनके नाम, ये आप इतना याद रख लो। समझना कौन सा है, ये कॉग्निटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसी में से, आएगा ज्यादातर बनता ही इसी में से है। ठीक, क्योंकि थिंकिंग की बात की है ना, थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, हर एक चीज में थिंकिंग, मतलब इवैल्यूएशन की बात हो रही है, सिंथेसिस, मतलब वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, तो कॉग्निटिव के बारे में ज्यादा पूछेंगे, तो इसके लेवल्स आपने अच्छे से समझने हैं और इनकी आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, बट अंडरस्टैंडिंग आपको इनकी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है
आप पढ़ना चाहते हो तो भी बताना, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बट जितना एग्जाम में पूछा गया है ये वीडियोस उस हिसाब से ही बनाई गई है। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।